हेलो नमस्कार, मैं हूं अकरम। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल एके डिफेंस एकेडमी में। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज का पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। उसमें हमने जाना था कि प्रतिशत क्या है, प्रतिशत को भिन्नों में कैसे बदला जाता है, और कोई भिन्नों की चीज़ है तो उसको प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा जो भाषा रूपी सवाल है उनको कैसे हल किया जाता है और उनकी क्या उपयोगिता है, और एक ही सवाल से 3-3 4-4 सवाल कैसे बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके कि 120 का 30% कितना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही दे रखा है कि भैया 120 का 30% कितना होता है, बताइए। समझिए कि का या ऑफ, इसका गणित में मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि 120 का 30% कितना है, तो ये आप सॉल्व करेंगे। 120 का मतलब गुणा 30, प्रतिशत का निशान हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100। ये हमने जान लिया था। कितना है अभी निकालते हैं। 0 से 2 0 कर गए, 12×3 = 36। तो आप कहोगे बहुत ही सिंपल सी चीज आ गई कि 120 का 30% कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत छोटी सी कॉमन सी चीज़ है, पर आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से जो सीखना है वो अब शुरू होता है। जैसे आपने कहा, इस क्वेश्चन को पढ़िए यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन है कि 120 का 30% कितना होता है। का हटाया आपने, सॉल्व किया तो 36। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 2 नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बनेगा, ये। अब इसको पढ़िए, आप एक बार कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को पढ़ने की। ये अब कह रहा है कि 120 का कितना प्रतिशत 36 है। तो देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या बन गया कि 120 का कितना प्रतिशत 36 है, या ये सवाल क्या बनेगा 36,120 का कितना प्रतिशत है। सवाल एक ही है पर इसको बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो क्या करना है, देखिए 120 आपने लिख दिया, का मतलब क्या होता है, गुणा कितना प्रतिशत, तो मैंने मान लिया x प्रतिशत किसके बराबर है 36, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 36। अब आपको पता है परसेंटेज का निशान हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100, और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप 36। अब 0 से 0 काटा, ये जो 10 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर जाएगा, तो आप लिखोगे 12x = 36 × 10, और ये 12 है। अब कहाँ जाएगा, इसको नीचे भेज दूं, 12×36 यानी x आ गया 30, यानी कितना प्रतिशत है, तो आप बोलोगे 30% है। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि 120 का 30% कितना होता है, तो वो होता है 36। दूसरा क्वेश्चन भी आगे हो गया कि 120 का कितना प्रतिशत 36, 120 का कितना प्रतिशत 36 है, या 36 का 120 कितना प्रतिशत है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन और बनता है, वो क्या है, ध्यान से देखिए। अगर मैं इस संख्या को छुपा लूं तो आपका सवाल क्या बनेगा, आपका सवाल बनेगा किस संख्या का 30% 36 है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या बन गया, किस संख्या का 30% 36 है। तो आप बोल दोगे वो संख्या कौन सी है, x। का मतलब क्या होता है, गुणा 30% यानी बटा 100, और वो किसके बराबर दे रखा है 36। देखो 0 से 0 काटा, ये 10 कहाँ जाएगा ऊपर की ओर। आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, पर एक बार जो बेसिक से बता रहा हूँ सारी चीज़ें। ये 3x ही था, तो x क्या हो गया 36 × 10, और ये 3 आ गया नीचे। ये इसको सॉल्व करोगे तो 12×36 यानी x कितना आ गया 120। यानी 120 का 30% कितना है 36 है।
आई होप ये छोटी सी चीज़ आपको समझ में आई होगी। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ और इनको वापस से सारी चीज़ें डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं पुराने, वो आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है। एक बार आपका बेस मजबूत हो गया, आपको चीज़ें समझ में आने लग गई, सारा मामला क्लियर हो जाएगा आपका। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ 150 का 20% कितना है या होता है, ठीक है। तो देखिए का मतलब, का या ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। तो आप कहेंगे 150 का मतलब गुणा 20% कितना होता है, यही तो पता करना है, ठीक है। अब मुझे बताइए प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100, 2 0 से 2 0, 15 दूना 30। तो आप क्वेश्चन ये बन गया मेरा पूरा, ये बन गया कि 150 का 20% मेरा कितना होता है 30। ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन, 150 का 20% कितना होता है, तो आप बोलोगे 30। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इसको आप पढ़िए फिर से। ये बनेगा कि 150 का कितना प्रतिशत 30 है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके कि 150 का कितना प्रतिशत 30 है, या ये सवाल कैसे बन सकता है, आपको दे दिया जाता है 30, 150 का कितना प्रतिशत है। तो बहुत ही आसान है, आप लिखेंगे 150 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत, तो मैं मान लूंगा x%, वो किसके बराबर है 30। बस आपको लैंग्वेज को समझना आ जाना चाहिए, आपके बेस एक बार मजबूत हो गए, फिर देखिए आपको मैथ्स बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेगी। देखिए तो 150 का परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा 100 बराबर 30। अब देखिए 0 से 0 कट गया, अब 10 को इधर भेज दीजिए, तो 30 गुणा 10, ये अभी 15 इसके साथ है। अगर आप इसको नीचे भेजोगे कुछ समय बाद में ये चीज़ें डायरेक्ट ही करने लग जाओगे। अभी जो बेसिक जिनके कमज़ोर है उनके लिए बता रहा हूँ, ये 20 यानी कितना प्रतिशत, तो आप बोलोगे 20%, ठीक है। यानी 150 का कितना प्रतिशत 30 है, तो वो बोलोगे 20%, ठीक है। तीसरा सवाल क्या बन सकता है भाई, मैंने यहाँ पे हाथ रखा तो आपने पढ़ा 150 का 20% इतना होता है, दूसरी जगह 150 का कितना प्रतिशत 30 होता है। अब मैं यहाँ पे रख लूँ तो क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे किस संख्या का 20% 30 है। तो क्वेश्चन ये हो जाएगा किस संख्या का 20% 30 है। तो आप मान लोगे वो संख्या क्या है x, का मतलब क्या होता है गुणा 20%, वो किसके बराबर है 30 के। अब आप सॉल्व कर लीजिए, x का 20/100 किसके बराबर है 30 के। इसको सॉल्व करेंगे 0, ये आया 1/5, 5 को उधर गुणा कर दीजिए तो 30 गुणा 5 यानी ये आ गया 150। यानी 150 का 20% किसके बराबर है 30 के बराबर है। आई होप अब आपको फंडामेंटल चीज़ें सारी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मैं फिर से समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है 150 का 20% कितना है, तो का मतलब गुणा होता है, आप सोल्व कीजिए, आ गया 30। अब मेन ये चीज़ है, इसको आप लैंग्वेज को पढ़ना सीख लीजिए कि भैया पहला क्वेश्चन है 150 का 20% कितना होता है, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ गया 30। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे छुपा सकता है कि 150 का कितना प्रतिशत 30 है, उसको सॉल्व कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन बनता है किस संख्या का 20% 30 है, किस संख्या का 20% यानी 150। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवालों की ओर। पहला सवाल दे रखा है कि x का 30% 72 है, तो x का मान मैंने भी बेसिक बता दिया था, तो आप लिख दीजिए x की जगह x, का मतलब का या ऑफ का मतलब क्या हो गया गुणा, x का
30% किसके बराबर दे रखा है 72। प्रतिशत का निशान हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100। 0 से 0, 10 कहाँ जाएगा उधर, तो ये बना मेरा 3x इजिकल टू 72 गुणा 10, और ये 3 भी अब कहाँ चला जाएगा नीचे, ये आ गया 24 या 72, यानी x आ गया 240। तो एक बार बेस के लिए आप इसको क्या पढ़ोगे कि 240 का 30% कितना होता है 72 होता है। अब आपको पता है यहाँ से 2 सवाल और बन सकते हैं, कौन कौन से। पहला सवाल तो ये पूछ लिया 30%, दूसरा सवाल हो सकता है कि 240 का कितना प्रतिशत 72 होता है, और तीसरा 240 का 30% कितना होता है। ठीक है, एक और सवाल है, इसकी ओर मूव करते हैं। 25/2 का x प्रतिशत 250 है तो x का मान, तो मुझे बताइए 25/2 को तो ऐसे लिखा, का मतलब क्या हो गया गुणा x, परसेंटेज का निशान हटाऊंगा तो नीचे कितना आ गया 100, वो किसके बराबर है 150 के बराबर। ठीक है, अब देख लिए 25 से इसको काट दिए, 25 चौके 100, ये कितना बना 8x, तो ये 150 को किससे गुणा कर दोगे आप 8 से। ठीक है, तो 25/2 का x प्रतिशत 150 है तो वो कितना होगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो 15×8 = 120, यानी किसके बराबर आ गया x बराबर आ गया 1200 के बराबर। देख लीजिए नेक्स्ट सवाल में जैसे मैंने कहा 1200 का 20% का 10% कितना होगा। का मतलब क्या होता है गुणा, यहाँ पे भी गुणा, इसका मतलब 2 बार गुणा करना है, बहुत आसान है। तो देख लीजिए 1200 का 20/100 गुणा 10/100। अब देख लीजिए जो जो जीरो कट रहे हैं वो काट दीजिए, इस 2 0 से ये 2 0, इस 2 0 से ये, तो 12 दूना 24, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा 120 का 25% का 50% कितना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप लिखोगे 120 का मतलब गुणा 25% का निशान हटाओगे तो नीचे कितना आ गया 100, का मतलब फिर से गुणा 50% का निशान हटाओगे तो नीचे कितना आ गया 100। अब जो चीज़ें कट रही है वो काट दीजिए। देखो ये 2 0 से 2 0 कट गए, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 से ये कितनी बार कट गया 3 बार, तो 3 पंजे 15, यानी 120 का 25% का 50% मेरा कितना होता है 15 होता है। अगर सक्सेसिव में है तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर हम पढ़ेंगे, जैसे आपके सवाल हो जाता है कि 64 का 6 से 1/4% प्लस 99 का 11 से 1/9%, इस टाइप के जो सवाल हो जाते हैं उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा डिटेल से इसको पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा आपको। आप बस अगर किसी का बेस कमज़ोर है तो जो वीडियो है उसको पॉज करो, बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, अपनी तरफ से कुछ आंकड़े लो, उनको रखो, सॉल्व करो। एक बार आपकी सारी चीज़ें किसका कितना गुना है, क्या है, किससे गुना है, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई, अगर आपका बेस मजबूत हो गया तो आपको गणित बहुत आसान लगने लगेगी और आप खुद से ही सवाल करने शुरू हो जाओगे। आई होप ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, और अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।